हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास नरेशन जोन। आज की हमारी क्लास का टॉपिक है वो है क्लास 10th इंग्लिश का चैप्टर द सरमन एट बनारस बाय बेटी रेनशॉ। इस चैप्टर में गौतम बुद्धा की लाइफ के बारे में बताया गया है कि कैसे ये प्रिंस सिद्धार्थ गौतम से गौतम बुद्धा बने और कैसे इनको इनलाइटमेंट मिली और इन्होंने अपना फर्स्ट सरमन कहाँ पर दिया। सरमन यानी कि धार्मिक उपदेश। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर को। द सरमन एट बनारस। गौतम बुद्धा जिनकी लाइफ शुरू होती है एक प्रिंस के ज़रिए जो एक नॉर्थ इंडिया में थे, जिनका नाम था सिद्धार्थ गौतम। उन्हें 12 साल की एज में हिंदी स्क्रिप्चर्स की पढ़ाई के लिए बाहर भेज दिया जाता है और जब वो 4 साल के बाद वापस आते हैं तो उनकी शादी एक प्रिंसेस से कर दी जाती है और उससे उनको एक बेटा होता है और वो 10 सालों तक अपनी रॉयल लाइफ जीते हैं और दुनिया के सभी सफरिंग से दूर रहते हैं। उन्हें दुनिया के दुख दर्द के बारे में कुछ भी नहीं पता रहता। लेकिन जब वो 25 साल की उम्र में एक बार हंटिंग के लिए जाते हैं, शिकार के लिए, तो उन्हें तभी एक सिक मैन दिखाई देता है, बूढ़ा आदमी, और फिर एक एजेड मैन दिखाई देता है और उसके बाद एक फ्यूनरल प्रोसेशन दिखता है और लास्ट में एक मॉन्क दिखता है जो कि भीख मांग रहा होता है। ये सब देखकर वो बहुत परेशान हो जाते हैं और अपना घर परिवार छोड़कर एक बेगर बनकर वो इन दुखों के पीछे का कारण जानने के लिए दुनिया में निकल पड़ते हैं और 7 सालों तक वो इनलाइटमेंट की तलाश में भटकते रहते हैं दुनिया में। और अंत में क्या होता है कि वो एक पेड़ के नीचे आकर बैठ जाते हैं, पीपल के, और जो है वो कहते हैं कि अब मुझे यहीं पर इनलाइटमेंट की प्राप्ति होगी और 7 दिनों के बाद उस पेड़ के नीचे ही उनको इनलाइटमेंट मिलती है और वो इस ट्री का नाम बोधि ट्री रखते हैं, जिसे ट्री ऑफ विजडम कहते हैं। और यहीं से गौतम बुद्धा के नाम से वो फेमस हो जाते हैं। और इन्होंने जो अपना फर्स्ट सरमन दिया था वो बनारस में दिया था, जो कि गंगा नदी के घाट पर स्थित है और एक बहुत ही पवित्र शहर माना जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, इस चैप्टर में देखते हैं क्या हुआ। किस्सा गौतमी नाम की एक औरत रहती है जिसका कि एक इकलौता बेटा होता है और वो मर जाता है और वो बहुत सदमे में चली जाती है और घर घर जाकर अपने बेटे के ठीक होने के लिए दवा लोगों से मांगती है कि मुझे कोई उपाय बताएं, कोई दवा बताएं जिससे मेरा बेटा ठीक हो जाए। लोग बोलते हैं कि वो पागल हो गई है दुख में। तभी उसको एक आदमी मिलता है, वो बोलता है मैं तुम्हारे बेटे को तो ठीक नहीं कर सकता, लेकिन मैं एक ऐसे इंसान को जानता हूँ जो कि तुम्हें इसका उपाय बता सकते हैं तुम्हारे बेटे को ठीक करने को। वो बताता है कि बुद्धा के पास जाओ, वो तुम्हें कुछ रास्ता बताएंगे। और वो जो है बुद्धा के पास जाती है, गौतम बुद्ध जी के पास जाती है और अपने बच्चे को ठीक करने को बोलती है। तो वो कहते हैं मुझे 1 मुट्ठी सरसों के दाने लाकर दे दो, मगर वो दाने ऐसे घर से लाना जहाँ किसी बेटे, पिता या किसी अपने की मृत्यु न हुई हो। तो वो घर घर जाती है और सरसों के दाने मांगती है। लेकिन जब वो पूछती है कि क्या तुम्हारे किसी प्रिय करीबी की क्या मृत्यु हुई है, तो लोग बताते हैं हाँ, उसे ऐसा कोई भी घर नहीं मिलता कि जहाँ किसी अपने की मृत्यु ना हुई हो। और वो आखिर में हार कर बैठ जाती है और सोचने लगती है कि मैं अपने दुख में कितनी स्वार्थी हो गई थी। और तब उसके समझ में आता है कि मरना सबको है एक दिन। और बुद्धा ने कहा कि जो भी इस संसार में जन्मा है उसको उसके जीवन में दुख लगा रहता है और मरना सबको है। जैसे पके हुए फल को एक दिन गिरने का खतरा रहता है और कुम्हार जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं उनका भी अंत टूटने से ही होता है। इसी तरह जो इमॉर्टल है, इसी तरह जो जीवन का अंत है वो मृत्यु से ही होता है। इस संसार में मरना और दुखी होना दोनों हमेशा बना रहता है और इंसान को चाहिए कि इनसे ओवरकम करे, दुखों को खुद पर हावी ना होने दे, बल्कि इनसे बाहर निकले, तभी हम अपने मन को शांत रख सकते हैं। और बस यहीं पर ये चैप्टर एंड होता है। अब हम मिलते हैं एक नए क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।